All right, could the Modi government be getting some boost of support from other political parties? Now remember, India Alliance is boasting that it has the support of 26 like-minded parties. What does the NDA have then? We are being told, according to our sources, that YSRCP could back the government at the centre in the no-trust war, as in when if there is a sort of a motion or a vote that happens in the parliament. It could also be a setback for Kejriwal in the ordinance dangle. Sources have told India Today that YSRCP is set to support the government at the centre on the ordinance as well. 9 YSRCP members of parliament in the Rajya Sabha are likely to back government at the centre on no confidence motion on the ordinance on Delhi government. So while Arvind Kejriwal has rallied around, tried to get as much support as possible for his ordinance, for the ordinance bill basically, that gives powers to government at the centre. Let's try and understand that from Himanshu Mishra. हिमांशु, गुड मॉर्निंग। ये वाईएसआरसीपी का जो डिसीजन देखा जा रहा है कि ये मोस्ट लाइकली सपोर्ट करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, नो एंड ऑर्डिनेंस पे भी, किस तरह से ये बूस्ट माना जाए मोदी सरकार के लिए, और क्या आपको लगता है रीजन है इस डिसीजन के पीछे? देखिए, वाईएसआरसीपी की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि जो दिल्ली सर्विस एक्ट को लेकर ऑर्डिनेंस को बिल के रूप में अब सरकार संसद में लेकर आ रही है, उसका वो समर्थन करेंगे लोकसभा राज्यसभा दोनों में। और सरकार को अगर दिक्कत थी नंबर्स की तो वो राज्यसभा में थी, 109 नंबर्स थे, और वाईएसआरसीपी के मिलने के बाद सरकार के पास ये कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का अब नंबर्स को लेकर कोई भी जो है चिंता नहीं रहेगी। वाईएसआरसीपी के 9 सांसद है राज्यसभा में और लोकसभा में 22 सांसद है। न सिर्फ जो है दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल का समर्थन करेगी वाईएसआरसीपी, बल्कि इंडिया गठबंधन के द्वारा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है, गौरव गोगोई ने जो कल नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था उसको स्वीकार भी कर लिया स्पीकर ने, उस पर भी सरकार का साथ देगी, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वाईएसआरसीपी रहेगी। तो ये एक तरीके से मोदी सरकार के लिए बूस्टर का काम तो करेगा ही, और साथ ही साथ ये संकेत देता है कि किस तरीके से वाईएसआरसीपी और सरकार के जो संबंध है पिछले दिनों में किस तरीके से बेहतर हुए हैं। टीडीपी के साथ ये चर्चाएं चल रही थी कि अलायंस हो सकता है, लेकिन क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने जो है वो मुलाकात भी की थी अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से, उसके बाद तमाम चले, लेकिन उसके बाद ही सरकार की तरफ से 30,000 करोड़ का फाइनेंशियल पैकेज जो है वो आंध्रा के लिए दिया गया है। और खुद जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी, और ये वादा किया था सूत्रों के हवाले से कि सरकार का हर फ्लोर पर संसद के वो समर्थन करेंगे। तो अब उसका जो ये कह सकते हैं कि एक तरीके से उदाहरण जो देखने को मिलेगा, चाहे वो दिल्ली सर्विस एक्ट ऑर्डिनेंस बिल हो या फिर अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वाईएसआरसीपी सरकार के समर्थन में खड़ी नजर आए। Mr. Giving this a perspective of how possibly YSRCP could come to the support of the government at the centre if there is a no-trust war that takes place eventually in the parliament, if there is an ordinance issue as well. But what does this mean then for the India Alliance? Himanshu, thank you very much for now.